अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम एक और लैंडमार्क टैक्स जजमेंट के साथ आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट है अगस्त 2023 की। एज एपिलेंट जुरिस्डिक्शन चीफ जस्टिस साहब और मुझसे जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र हैं जो ऑथर भी हैं इस जजमेंट के। सिविल पटिशन है और बेसिकली इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है वो अपीलेंट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट गई है और बेसिकली मामला विद होल्डिंग टैक्सेस का है। इसमें बेसिकली इनकम टैक्स रेफरेंस यानी पॉइंट ऑफ लॉ उठाया गया जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसका जवाब आया और वो भी नेगेटिव, यानी कि जो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई है जो क्वेश्चन उन्होंने रेज़ किया था उसके अगेंस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तो अब वो एज अपीलेंट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट आए हैं। और बेसिकली क्वेश्चन सिंपल है कि जो सेक्शन 161 है जो कहता है कि अगर कोई विदहोल्डिंग एजेंट, जैसे ये इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई है और आजकल बिजली के बिल्स और बिजली की टैक्सेशन और सेल्स टैक्स बिजली पे काफ़ी बात हो रही है, तो ये केस भी अप्रोप्रिएट है। तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो सेक्शन 161 है वो कहता है कि अगर विद होल्डिंग एजेंट जो है टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा या गवर्नमेंट के पास जमा नहीं कराएगा तो फिर उससे पर्सनली रिकवर किया जा सकता है और साथ में डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी लगाया जा सकता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत। और ये सेक्शन 124 के तहत एक प्रॉपर ऑर्डर होगा। तो उसमें वो जो है पहले कमिश्नर अपील के पास गए, फिर अपीलेंट ट्रिब्यूनल गए, फिर रेफरेंस के हिसाब से लाहौर हाई कोर्ट गए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने रूल 44 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2002 को और इन सारे सेक्शंस को 161, 205 को देखते हुए इन टैक्स ईयर्स के लिए 2007, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये वाले टैक्स ईयर्स हैं, इसके लिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया कि वेदर अंडर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस was the respondent number 1 justified to hold proceedings and pass order under section 161/205 without proceeding under section 177 of the income tax ordinance 2001। तो बस क्वेश्चन ये है कि जो कमिश्नर हैं, मेन कमिश्नर, उन्होंने जो असेसमेंट ऑर्डर विद होल्डिंग की रिकवरी का पास किया वो उनको ऑडिट के नोटिस के बाद यानी सेक्शन 177 के बाद पास करना चाहिए था, या वो सेक्शन 161 में इतनी पावर है कि इंडिपेंडेंटली आप विद होल्डिंग एजेंट को नोटिस भेज सकते हैं विदाउट उसका, अगर उस साल का ऑडिट आया है या आपने नोटिस नहीं भी भेजा 170, तो ये इंडिपेंडेंट है, या 177 पहले भेजा जाए फिर 161 होगा। तो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई वाले तो यही कह रहे थे कि 161 भेजा ही नहीं जा सकता जब तक ऑडिट वगैरह प्रोसीडिंग्स ना हो और इसके बाद जो है विद होल्डिंग पे आया जा सकता है। तो इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ हाईलाइट किया है बेसिकली कि 161। अब 161 में पावर कहाँ दी हुई है कि वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सेक्शन 161 फेलियर टू पे टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड, यानी कि कोई भी पर्सन जो विद होल्डिंग एजेंट है अगर वो टैक्स कलेक्ट करना उससे रह जाएगा या कलेक्ट किया है लेकिन वो डिपॉजिट नहीं करेगा एफबीआर के पास, तो उस पर्सन से पर्सनली लाइबल है वो उस अमाउंट को पे करने के लिए। और कमिश्नर को ये यहाँ पे पावर दे देगी है कि कमिश्नर हु में पास एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट एंड प्रोसीड टू रिकवर द सेम। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आया था टैक्स ईयर 2003 के लिए, तो उसमें सिर्फ कमिश्नर हु में प्रोसीड टू रिकवर द सेम, ये 2004 से पास एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट। तो 2004 टैक्स ईयर से ये पावर कमिश्नर को इंडिपेंडेंटली दे दी गई है, मतलब मैंने आपको जवाब बता दिया जो सुप्रीम कोर्ट की लॉजिक थी। और ये चूंकि टैक्स ईयर यानी ये टैक्स ईयर 2004 के बाद की असेसमेंट ऑर्डर्स हैं या टैक्स ईयर्स हैं जिनकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो ये इन पे अप्लाई होते थे। लेकिन यहाँ ऑब्वियसली कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उन्होंने की है। मेन पॉइंट ये था कि इंडिपेंडेंट है, इसलिए उन्होंने कहा है कि सेक्शन 165 भी जहाँ पे 161 के साथ मिला के जहाँ पे उन्होंने क्वार्टरली स्टेटमेंट्स देनी होती हैं, तो उस क्वार्टरली स्टेटमेंट्स को रिकनसाइल करके, और आपको पता है कि बाय जो है क्वार्टरली बेसिस पर अब किया
जाता है, क्वार्टरली बेसिस पर आप स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर एनुअल बेस पर देके उनको रिकनसाइल करते हैं। तो यहाँ बड़ा डिटेल में बताया जा रहा है कि काफ़ी मौका दिया गया हर लेवल पे, अपीलेंट ऑर्डर पे भी, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने भी दिया, ट्रिब्यूनल ने भी दिया कि जी आप ले आए, आप रिकन्सिलिएशन ले आए, ये जो आपने कहा है कि डिडक्शंस की हैं हमने, इनके प्रूफ ले आए। तो वो सब चीज़ें इन मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में बात होती रही और बता रहे थे कि वो कामयाब नहीं हो सके, यानी कि सुई अपना इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे सके, वो जो डिडक्शन के CPRs वगैरह हैं और जो डिटेल्स हैं कि किन से डिडक्शन वगैरह हुई थी, तो इसलिए जो है 161 बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसका 177 से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर ये सब्सिक्वेंटली उन्होंने इसमें बताया, तो उन्होंने कहा है कि 177 में कहीं भी नहीं लिखा कि इस ऑडिट एक्सरसाइज फर्स्ट होनी चाहिए फिर प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए 161, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर। और मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ पे ऊपर भी बड़ा क्लियर लिखा है कि वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स कर सकता है। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक प्रिंसिपल्स, लीगल प्रिंसिपल्स या लीगल मैक्सिमम्स हैं, उनको यूज़ करते हुए भी जो है वो ऑब्वियसली ये केस इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई ट्रिब्यूनल और FBR के अगेंस्ट लेके गया था, तो उन सारी चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया और कहा कि जी 161 जो है इज़ नॉट कॉन्टिजेंट अपॉन द प्री ऑडिट ऑफ 177। 177 सेपरेट है, 161 सेपरेट है। रीज़न भी मैंने आपको बता दी। फिर यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई के पास ये ऑप्शन था कि वो लोग जिनसे वो क्लेम कर रहे थे कि विद होल्डिंग जो है उन्होंने की है, वो अगर विद होल्डिंग, अगर उन्होंने ख़ुद से उन सप्लायर्स ने टैक्स पे कर दिया था, क्योंकि पैमरा रूल्स वगैरह भी अप्लाई होते हैं कुछ हद तक, तो वो टैक्स अप्रूव्ड वेंडर्स ही होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, तो वो यहाँ ला सकते थे और सिर्फ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज दे के अपीलेंट ट्रिब्यूनल के लेवल पे इस मामले को रिज़ॉल्व कर सकते थे। लेकिन जो है चलें, आपको मुझे गाइडेंस मिल गई कि सेक्शन 177 और 161, यानी 161 विद होल्डिंग टैक्सेस के जनरल प्रोविजंस में आता है, 159 से शुरू होते 167 तक। तो उसके अंदर ये जो हाईलाइट हुए हैं ये बेसिकली बता रहे हैं कि जी ये केस जो है वो नहीं है, दोनों पे डिपेंडेंट नहीं है। एज अ रिज़ल्ट अबव डिस्कशन वी डू नॉट फाइंड एनी इलीगैलिटी, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि जी दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, इंडिपेंडेंटली ये किए जा सकते हैं। और जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने जिस तरीके से असेसमेंट ऑर्डर पास किया अंडर सेक्शन 161 वो भी ठीक था। कमिश्नर अपील और ट्रिब्यूनल ने भी जो होल्ड किया कि ये सही एक्सरसाइज ऑफ पावर हुई है और ये जो है सेल्फ गवर्निंग यानी इंडिपेंडेंट सेक्शंस हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। तो इसलिए जो है आई होप कि आपको ये जजमेंट भी आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस में एडिशन हुआ होगा। ये अवेलेबल है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है टैक्स मास्टर क्लास में, जो है ये जजमेंट भी शेयर होगी, ये वीडियो भी शेयर होगी। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में लैंडमार्क टैक्स जजमेंट की प्लेलिस्ट कंप्लीट है, तो प्रीवियस भी जो हमने केसेस किए हैं या फ्यूचर में भी जो केसेस हम करेंगे वो यहाँ ऐड होंगे। तो अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग है, तो आप सितंबर या उसके बाद के किसी टैक्स PLD और उसमें इस केस को देखेंगे। वैसे इसकी ये है CP 122 1924 2022 में फ़ैसला हुआ। केस पुराना था क्योंकि अदालतों में ये केस चलते रहते हैं और ये रिकवरी जो है अब हो जाएगी। वैसे भी गवर्नमेंट जो है रिकवरी के फेवर में है और कोर्ट्स भी रिकवरीज के फेवर में है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग केस बनाया जाए तो आई एम होपफुल के हर केस में करेक्ट टैक्स लॉ की इंटरप्रिटेशन होगी, चाहे पटिशनर जैसे इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई वगैरह ठीक थे या नहीं ठीक थे, लेकिन फिर भी यहाँ भी बिल्कुल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी जजमेंट दी है लीगल प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रखते हुए, और प्लेन रीडिंग ऑफ सेक्शन 161, 205, 177। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो लैंडमार्क जजमेंट में मुलाकात होगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी ये जजमेंट्स अवेलेबल हैं और आप से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आपके कोई क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, तो आप जो है
इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स दे सकते हैं, और होपफुली आप भी सजेस्ट कर सकते हैं किसी केस पर कि हम उसकी एक ब्रीफ कमेंट्री करें। थैंक यू।